ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय घरेलू जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो क्या कुछ रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। उन रिपोर्ट्स को पढ़ करके आपके हित की कौन सी बात हो सकती है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, रिटेलर कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिपोर्ट्स हर रोज़ हर्ष लेकर के आते हैं। और हर्ष इतनी बड़ी खबर बहुत देर से कंट्रोल कर रहे थे वोडाफोन आइडिया को लेकर के। मैंने कहा कि अब इस पर सारी बात पहले ही हो जाएगी तो सारा रस निकल जाएगा, तो मतलब ब्रोकर बोले में आप आ जाएं, उसके बाद ही जो है बातचीत की जाए। कल भी हमने इस पर काफ़ी बात की थी, बड़ा फैसला है। और जो है अब वोडाफोन आइडिया को लेकर के बताइए खबर और क्या कुछ है। ब्रोकर बोले में शामिल किया शायद आपने इसे? जी, करीब 4 स्टॉक्स है सर। सबसे पहले आईटीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप आईटीसी की बात करें तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह है, 475 का टारगेट दिया। अभी स्टॉक जो है 412 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने अब जो लेटेस्ट डील हुई है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड के साथ, यहाँ पर जो कंपनी है अपनी पल्प और जो पेपर बिजनेस को करीब 3,500 करोड़ में बेचने जा रही है, तो उसको लेकर एक पॉजिटिव मूव माना है। इसके साथ ही कुछ और फैक्टर्स भी गिनवाए इन्होंने। सबसे पहले ये कहा है कि जो सिगरेट बिजनेस है ना, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट दबाव देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो प्राइजेस हैं सिगरेट के काफ़ी बढ़ते हुए काफ़ी दिन से नहीं दिखे हैं, तो वो एक दबाव देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी जो धीमापन है ग्रोथ में वो देखने को मिल रहा है, और जो रॉ मटेरियल है उसमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसी की वजह से इन्होंने FY25 से लेकर 27 तक जो एस्टिमेट्स है, जो अनुमान है अर्निंग पर शेयर के, वो 6 से 4% तक के घटा दिए हैं। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो सिगरेट की बात कर लें, एफएमसीजी की बात कर लें या पेपर बिजनेस की बात कर लें, आने वाले दिनों में वहां पे जो एबिट है वो कमजोरी के तौर पर देखने को मिल सकता है। ठीक, तो 475 रुपए का लक्ष्य जो है यहाँ पर रखने की सलाह जो है आईटीसी पे दी जा रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। सर, आईटीसी होटल के निकलने के बाद काफ़ी सुस्त रही है चाल, लेकिन अब फिर से जो है एक्टिव हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईटीसी पे? आईटीसी देखिए बाई कर सकते हैं यहाँ से, 400 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 425, 430, 430 से देखिए सप्लाई जोन है, वहां से जाके स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो 10-15 रुपए 20 रुपए के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं। ठीक सर, तो ये सलाह जो है वो आईटीसी पे निकल करके आती हुई। लॉन्ग टर्म में आपको जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मिल गई, शॉर्ट टर्म में क्या रुकावट है वो आपको राघवेंद्र जी ने बता दिया। अब चलते हैं अगली कंपनी के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल सर, अगला जो स्टॉक है रिटेल निवेशकों का जो हाल ही में ज़बरदस्त टेंशन बढ़ाता हुआ दिखा वो था वोडाफोन आइडिया, लेकिन अब एक राहत भरी खबर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ब्रोकर की जो ब्रोकर हैं सिटी है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 12 रुपये के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है। करीब 77% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। देखिए दरअसल खबर यही आई जो यहाँ पर बताया गया कि सरकार की तरफ से राहत दी गई और करीब 37,000 करोड़ का जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बकाया था, जो देनदारी थी, उसको सरकार इक्विटी में बदलती हुई दिख रही है। और अब जो हिस्सेदारी है वो 22.6% से बढ़कर करीब 49% के आसपास होती हुई देखने को मिलेगी। ये जो है सिटी की तरफ से कहा गया एक अच्छा मूव है, एक अच्छा स्टेप है और बहुत ही सही टाइमिंग इसकी है। ये सिटी की ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पे बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कैश फ्लो का कंसर्न है, क्योंकि लगातार कैश को लेकर देखने को मिल रहा था एक दिक्कत थी, कमी थी, वो 3 साल तक अब एक राहत मिलती हुई दिख रही है सरकार के इस कदम से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि कर्ज जुटाने में दिक्कत हो रही थी, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी और लगातार कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब जो इस तरीके से राहत मिली है तो उसमें कर्ज जुटाने में भी एक अच्छा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। कर्ज जुटा पाएगी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया। साथ ही आने वाले दिनों में हम लगातार इस तरह की खबरें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अब टैरिफ बढ़ाती हुई दिख सकती हैं। इसका फायदा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को भी मिलेगा अगर वो टैरिफ में बढ़ोतरी करते हैं। साफ तौर पे जो कैश जनरेट होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंपनी निवेश करेगी और जहाँ पर एक्सपेंशन प्लान होंगे तो वहाँ पे वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है यहाँ पर। ये ओवरऑल रिपोर्ट है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। 12 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर सिटी की तरफ से दिए गए हैं। राघवेंद्र सर, मैं चाहूँगा एक बार फिर से इस पर जो आपकी टिप्पणी है आप रिपीट कर दें ताकि हमारे दर्शक इस सेगमेंट को जब हम अलग से अपलोड करें तो उनको आपकी राय मिल सके। तो देखिए बिल्कुल अवॉइड करने की राय है, कोई इस पर टिप्पणी मेरी नहीं होगी। चलिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है राघवेंद्र जी की, लेकिन सिटी का मानना ये है कि 12 रुपए तक के लंबी अवधि में जो है ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तीसरी कंपनी कौन सी होगी हर्ष? तीसरी कंपनी है सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस सेक्टर की PSU कंपनी है। UBS की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और 5440 के टारगेट दे करीब 30% का अपसाइड इनको अभी भी दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, खबर ही इस तरह की प्रचंड आई है। दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ, जो हेलीकॉप्टर है सरकार की तरफ से वो ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है करीब 62,770 करोड़ का। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अच्छा मूव, एक सरकार की तरफ से एक अच्छा ऑर्डर बुक मिला है जिसका फायदा कंपनी को होता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ये भी जानकारी मिली है यहाँ पर कि ये जो पूरा ऑर्डर है यहाँ पर 65% जो है वो इंडिजीनियस होगा और इसका फायदा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस कंपनी है उनको भी मिलता हुआ दिखेगा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें जो इंजन की डिलीवरी होती हुई दिख रही है, उससे यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल तक अर्निंग को बूस्ट मिलेगा HAL की, 3 साल तक। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा सरकार जिस तरीके से मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है उसका फायदा प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से मिल रहे हैं, कंपनियों को ऑर्डर मिल रहा है। और यहाँ पर HAL में जानकारी दी गई कि पाइपलाइन में भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी और भी हैं, तो आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा। और प्रीमियम वैल्यूएशन है, किस लिहाज से, यहाँ तक कि जो ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियां हैं उनके सामने भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए ओवरऑल इनको पसंद आ रहा है स्टॉक। ओवरऑल जो है पसंद आ रहा है यहाँ पर जो है ये कंपनी जो है HAL, इस पर हमने बातचीत की है आज। UBS की रिकमेंडेशन है 5440 के आसपास। सर मेरे ख्याल से आपसे जब बातचीत हुई थी तो शायद 5000 तक के आप लेने लेवल बताए थे। मैं चाहूँगा कि अगर एक बार अपनी बातचीत आप फिर से जो है बता दें। बिल्कुल सर, मुझे लगता है HAL जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है 4000 के ऊपर। टारगेट बनता है 5000 का, 4200 का स्टॉप लॉस रखिए या 4100 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी दिखाई देगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं यहाँ पर हर्ष के पास दोबारा। हर्ष बताइए क्या है अगली कंपनी? बिल्कुल, और बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक में भी फंसे हुए हैं। टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की इन्होंने कॉल दी है, 735 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए CFO की कॉल हुई थी, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आई उनका ये कहना है कि जो टैरिफ का असर है या फिर कहें कि जो प्रभाव है, अभी उसका आकलन करना बहुत ही जल्दबाजी होगा, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, जो कंसर्न था सप्लाई चेन को लेकर, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, अब वो स्थिति एकदम बहुत पूरी तरीके से बेहतर होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जो JLR को लेकर जो वारंटी कॉस्ट थी उसमें भी कटौती देखने को मिली है, तो यहाँ पर फायदा होगा। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल है उसमें मार्जिन में सुधार हो रहा है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री में 5 to 6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसमें टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही कमर्शियल व्हीकल की बात करें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स यहाँ पे टाटा मोटर्स को मिलेंगे और कैश फ्लो जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये बात बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से निकल करके आती हुई पॉजिटिव रिपोर्ट है। टाटा मोटर्स पे 735 का लक्ष्य दिया गया। हालांकि रिपोर्ट अभी जो साथ जो है न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है, रेटिंग न्यूट्रल रखी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी ठीक ठाक अपसाइड जो है वो उम्मीद की जा रही है। बाकी चीज़ें जो अब जैसे तैसे टैरिफ को लेकर के स्पष्टता आएगी, शायद चीज़ें और क्लैरिटी आए। आज नंबर्स भी आने वाले हैं ऑटो सेल्स के, वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। आज सुस्ती देखने को मिल रही है ओवरऑल सर ऑटो पैक्ट में के अंदर, मारुति हो, महिंद्रा हो या टाटा मोटर्स को। क्या करें सर टाटा मोटर्स पे? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि टाटा मोटर ऑलरेडी बेचारा बहुत तेजी से पिटा हुआ, 1200 रुपये का स्टॉक आधा हो गया ऑलमोस्ट। तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स बहुत अटके हुए हैं, अभी अवॉइड करने की राय है, बाई करने की राय बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से 700 जाता तो वहां बेचिए, फिर से आप 550-600 मिलेगा। ठीक सर, तो ये राय निकल करके आती हुई इन चारों पे जो है, और चारों ही शेयर ऐसे हैं आज जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो रिटेलर्स हैं उनकी पोजीशन होती है, चाहे वो ITC हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, डिफेंस का प्लेयर HAL हो या फिर टाटा मोटर्स। तो इन सब पे ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं ये हमने आपको बता दिया, इंटरनेशनल हाउसेस की रिपोर्ट। और शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए हमारे अपने एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, वो उनके लेवल्स क्या कह रहे हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। तो हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी, तमाम डेटा हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने लेकर के आने के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि वोल्टास और ब्लू स्टार इन तमाम कंपनियों में बातचीत करें। तो गर्मियाँ आ गई हैं, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, कल कोशिश करेंगे हम कि मतलब जो है इस पर सर दोबारा बातचीत की जाए। और जो है आपके साथ एक बार तो बातचीत हो चुकी है गर्मी वाले शेयरों पर, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमको ये थीम बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के सवाल और टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।